Hello dear students, welcome in chemistry class. How are you? I hope that all of you are good, fit and fine. Welcome to you all once again in this class. Students, today I will discuss next chapter, that is redox reactions. This is the second part book. Chapter redox reaction is most important chapter. So today I will start redox reactions. तो बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर फिनिश किया था, तो उसके आगे जो चैप्टर है वो थर्मोडायनामिक्स है, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो उन दोनों चैप्टर्स को हम बाद में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस की, जो आपके पार्ट 2 की बुक का चैप्टर है। तो जैसा कि क्लास 10th में आप पढ़े हो रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, जहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो एक लास्ट टाइप का रिएक्शन आपने रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ा था। तो जैसा कि आप जानते हो, रिडॉक्स जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो रेड और दूसरा ऑक्स। ठीक है, रिडक्शन, रेड फॉर रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं साइमल्टेनियसली, ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन हम बोलते हैं। तो देखो बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ने से पहले यहाँ आप क्लास 11th में जब पढ़ोगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे कई कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन में हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इन दोनों को समझने के लिए हमारे पास कई कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो आपका है क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम किस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो हम ये जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे किस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम डिफाइन करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जैसा कि आप जानते हो, ये पढ़ के आ रहे हो कि ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर, एंड इन रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। कहने का मतलब सिंपल सी चीज़ कि यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में एडिशन होता है, ठीक है, किसका, ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल होता है, क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, तो हम क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन किसी स्पीसीज़ के साथ ऐड हो रहा है, या फिर किसी स्पीसीज़ से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब हम समझते हैं ऑक्सीडेशन को एक कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देखो कि ऑक्सीडेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में। तो हाँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है। मतलब कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ठीक है, मतलब ऐड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो तो कार्बन क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है ऑक्सीजन को, इनटेक ऑक्सीजन। और अगर कहीं भी ऑक्सीजन किसी स्पीसीज़ के साथ अगर ऐड हो रहा होता है, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कहने का मतलब कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कार्बन इनटेक ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द कार्बन स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है 2MgO। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अब मैग्नीशियम इनटेक कर रहा है, ये देख रहे हो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को
कौन इनटेक कर रहा है? मैग्नीशियम। मतलब ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? मैग्नीशियम का। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन एलिमेंट को ऐड कर रहा है या इनटेक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है टू द स्पीसीज। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हम बोलेंगे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी स्पीसीज। अब यहाँ पे अगर रिडक्शन के टर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिडक्शन में जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होने लगता है और ऑक्सीजन का रिमूव होने लगता है। मतलब किसी भी स्पीसीज से अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे मान लो जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? जिंक ऑक्साइड से देख रहे हो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तभी तो ये कार्बन क्या कर रहा है? इस ऑक्सीजन को इनटेक करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस जिंक ऑक्साइड से, ध्यान से देखो, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, किसका हो रहा है? जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तभी तो ये जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। आप क्या देख रहे हो? जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तभी तो यहाँ जिंक बन रहा है। तो अगर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लो इसको। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर हम पीछे चलें ऑक्सीडेशन में, तो जैसा कि ऑक्सीडेशन में हमने तो आपको बता दिया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब इसके एग्जांपल्स अगर आप देखो, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जैसा कि जिंक मेटल को जब H2SO4 में डाला जाता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये कन्वर्ट होता है जिंक सल्फेट में और साथ में H2 गैस लिबरेट करता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इस H2SO4 से H2 रिमूव हो रहा है। H2SO4 से H2 रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम H2SO4। तो अगर H2SO4 से H2 बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे H2SO4 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। राहुल, हाँ, क्या कर रहे हो? वीडियो बना चुके हो तो तुम कर क्या रहे हो? तो बच्चों देखो, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास H2S है। H2S अगर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये H2O बनाएगा और साथ में सल्फ़र लिबरेट होगा। यहाँ पे अगर 2 मोल कर देंगे तो 2 मोल ऑफ H2O बनेगा और यहाँ पे सल्फ़र भी 2 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखो तो H2S से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। ठीक है, H2S से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो H2S से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तभी तो ये सल्फ़र में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिडक्शन के रिस्पेक्ट में। जैसा कि रिडक्शन में आपने देखा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो जैसा कि सोडियम मेटल है अगर हमारे पास और इसका रिएक्शन अगर H2 के साथ किया जा रहा है तो ये बना रहा है Na2NaH, सोडियम हाइड्राइड। इसको क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्राइड बोला जाता है, सोडियम हाइड्राइड। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सोडियम जो है हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। हाइड्रोजन जो हो रहा है वो सोडियम के साथ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सोडियम और सोडियम के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सोडियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन
किसके साथ ऐड हो रहा है, सोडियम के साथ। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है, एक रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट हम क्या डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेक्स प्लेस एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम एनी स्पीसीज। मतलब ऑक्सीडेशन में ये बताया जा रहा है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें, जैसे मान लो जैसे अगर कैल्शियम मेटल के साथ फ्लोरीन अगर ऐड हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये फ्लोरीन कैल्शियम के साथ क्या हो रहा है, कैल्शियम के साथ ऐड हो रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम फ्लोराइड हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन इस कैल्शियम के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो कैल्शियम के साथ ऐड हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे कैल्शियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका मतलब ये फ्लोरीन एलिमेंट कैल्शियम के साथ ऐड हो रहा है, इसका मतलब कैल्शियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरे तरफ अगर हम देखें तो क्या लिखा है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर किसी भी स्पीसीज से या किसी भी रिएक्शन में अगर आप देख रहे हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल एक आप देखो ध्यान से, 2K4 FeCN6 अगर आप ये देखोगे तो आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहा जाता है। जब ये H2O2 से रिएक्शन करता है, जब ये H2O2 से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है 2 मोल ऑफ K3 FeCN6 प्लस 2KOH। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से, ये जो पोटेशियम एलिमेंट है, ये पोटेशियम एलिमेंट यहाँ पे कितना था, 4 था, K4 था, यहाँ पे K3 है। तो ध्यान से देखो, पोटेशियम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर पोटेशियम है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, K4 से K3 होने का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। और जहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है, ठीक है, जहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि K4 FeCN6 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, K3 FeCN6 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि K4 से K3 बना तो रिमूव हुआ ना यहाँ पे पोटेशियम, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ पोटेशियम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये NCERT में भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रिडक्शन की, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट, रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू एनी स्पीसीज एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम एनी स्पीसीज, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर कहीं से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें 2FeCl3, 2FeCl3 का रिएक्शन H2 के साथ अगर हम कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा 2FeCl2 प्लस 2HCl। अब ध्यान से देखो, FeCl3 में क्लोरीन कितना था, 3 था, लेकिन FeCl2 में क्लोरीन दो ही है। FeCl3 में क्लोरीन 3 है और FeCl2 में क्लोरीन 2 ही है। इसका मतलब Cl3 से Cl2 हुआ। इसका मतलब Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो FeCl3 से रिमूव हो रहा है एक क्लोरीन, तभी ये FeCl2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब FeCl3 का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है,
क्यों हो रहा है रिडक्शन? क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो रहा है FeCl3 से। अब देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी स्पीसीज रिड्यूस हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड एंड थर्ड, ये क्वेश्चन आप करके मुझे बताएंगे। एक एक्स्ट्रा आपको मैं बता दे रहा हूँ, CH इसको भी करिएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2 गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस क्वेश्चन में भी, ये चौथा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसमें भी आपको बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो ये आप करके ग्रुप में हमें बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है इन सारे क्वेश्चंस में कि रिएक्टेंट में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट्स में से कोई ना कोई एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आप नोट कर लो, इसमें भी आपको बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपको बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया गया। तो इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी भी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी स्पीसीज। और रिडक्शन में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कोई भी स्पीसीज तो, ठीक है, उसे रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे मान लो एक मेटल है मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, तो इस पर कितने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे? 2 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? मैग्नीशियम का मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे जिंक है, जिंक अगर Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है +2 आयन में, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसका मतलब जिंक का क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसका मतलब जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन में अगर हम जाएं तो रिडक्शन में जैसे मान लो Fe पे 3+ चार्ज है और इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये Fe2+ में कन्वर्ट हो गया। Fe3+ था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2+ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कौन कर रहा है? Fe3+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब Fe3+ का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो कोई स्पीसीज तो वहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस कहा जाएगा। अब देखो बच्चों, एक मैं रिडॉक्स रिएक्शन लिख रहा हूँ, जैसे जिंक का रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ करते हैं तो जनरली यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता है और साथ में कॉपर बनता है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो जिंक जो है जिंक सल्फेट में तभी कन्वर्ट हो रहा है जब ये जिंक पे 2+ चार्ज क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा ही, कॉपर सल्फेट से मिलेगा। और जब कॉपर सल्फेट ब्रेक होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? Cu+2 में कन्वर्ट होगा। जैसा कि आप जानते हो Cu2+ और सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये 2 नेगेटिव SO4 तभी जिंक से ऐड होगा जब जिंक पे 2+ चार्ज क्रिएट हुआ होगा। और कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब Cu+2 कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तभी ये Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। अगर इसको हम ऑक्सीडेशन के तौर पे अगर हम देखें, जैसे मान लो कि जिंक सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा 2, तभी इस पर Zn+2 आया। तो जिंक का क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और दूसरा क्या हो रहा है? अगर हम दूसरा देखें तो दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हो? कॉपर 2+ क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है?
रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। हाफ सेल का मतलब इसमें दो रिएक्शंस हो रहे हैं सेपरेटली, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। जैसे ये रिएक्शन है आपका, जिंक का रिएक्शन किसके साथ हो रहा था, कॉपर सल्फेट के साथ हो रहा था, तो बन रहा था जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जिंक से Zn+2 बन रहा है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और CuSO4 से Cu में कन्वर्ट हो रहा है ये, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसलिए इसको रिडक्शन हाफ सेल कहा जाएगा। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पार्ट में डिवाइड करके ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिएक्शन अलग लिखना है और रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन अलग लिखना है। जैसा कि स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन NiSO4 निकिल सल्फेट का रिएक्शन जब हम जिंक के साथ करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4 बनता है प्लस निकिल बनता है, ठीक है, ZnSO4 प्लस निकिल बनता है। तो इस तरीके से इसको आप करके दिखाएंगे हमें, अलग अलग सेपरेटली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेपरेटली आप लिख के दिखाएंगे। तो ओके बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, हैव ए गुड डे।